हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेसन नंबर 5 का वीडियो पार्ट 2। देखो बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है वो चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो इस पार्ट में हम सिर्फ प्रैक्टिकल और जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बैक एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, और मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूंगी। तो आइए प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेंट खोल लेते हैं। पेंट खोलने के लिए मैंने सर्च बार में पेंट टाइप कर दिया। ठीक है, और जब मैं एंटर करूंगी तो जो पेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पेंट का ऑप्शन आ गया। आप उस पर डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार लेकर हम कुछ पेंटिंग जो है वो ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये कोई मैंने पेंटिंग ड्रॉ की है। ठीक है, इस पे ये सब आपके टूल्स हैं। ठीक है, ये पेंसिल टूल है, ये फिल विद कलर टूल है, ये टेक्स्ट टूल है आपका। ठीक है, इरेजर, ये है आपका जो कलर पिकर है। ठीक है, वो, और ये जो है ये आपका मैग्नीफायर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कुछ चीजों को सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन का ऑप्शन है। जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके के, आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना चाहते हो, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देख लेते हैं। मैंने उसको क्लिक किया तो ये देखो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है ये हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको जो है अब इसी से हम जो है वो कॉपी किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपने कि इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल का बटन दबाकर रखें और जब आप इसको मूव करेंगे तो ये देखो उसकी कॉपी बनती जा रही है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, अब हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस जो है वो बैक कर लेते हैं। अब जो है हम इससे जो है वो फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से भी जो है वो इसको सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम सेलेक्ट से क्या है, आपको यहाँ पर जो है वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आप कितनी जो है वो काटना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन से फ्री हो गया। बस जितना सेलेक्ट किया है वो उतना ही जो है वो आप अब मूव कर पाओगे। अब क्या किया मैंने, कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कर ली आपकी स्क्रीन। ठीक है, कंट्रोल ए करके और उसके बाद डिलीट करूंगी तो सारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है वो हम क्या करने वाले हैं, हम रीसाइज और स्क्यू करने वाले हैं चीजों को। तो वो कैसे किया जाता है, मान लो ये जो है मैंने एक डायलॉग बॉक्स ले लिया है। ठीक है, तो उसको अब ये जो है ये चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है तो आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हो। देखो शेप से जो है वो ड्राइंग बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसको जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप जो है या तो आप जो है यहाँ पे क्लाउड जो है वो उसकी लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लो, इस लाइन से इस लाइन को मिलाकर। ठीक है, आप इसको तो ये आपका क्लाउड शेप बन गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करके फिर इसको जो है वो हम, ये हमने फ्री फ्रॉम सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट से सेलेक्ट कर लिया हम, उसके बाद हम रीसाइज बटन पे जाएंगे। ठीक है, रीसाइज बटन पे आपको रीसाइज और स्क्यू दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टली मैंने 100 रखा है तो वर्टिकली वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज कर देगा। ठीक है, या एडजस्ट कह सकते हो, कर लेगा। अगर मैंने इसको हटा दी तो मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की है, मान लो यहाँ पर मैंने जो है हॉरिजॉन्टल जो है वो 50 कर दिया और जो वर्टिकली है मैंने जो है वो इसको 70 कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर बनी वो ये साइज जो है वो बना। ठीक है, अब इसी को मैं अगर स्क्यू करके दिखाती हूँ आपको तो क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टली जो है वो, तो अगेन हम दोबारा रीसाइज पे जाते हैं। ठीक है, रीसाइज पे जाने के बाद हम स्क्यू वाले को अब करके देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली जो है वो मैंने मान लो 50 कर दिया और वर्टिकली जो है वो मैंने यहाँ पर 70 कर दिया। इसको मैं स्क्यू कर रही हूँ तो देखो पिक्चर जो है वो किस तरीके की बन गई। ठीक है, तो ये इस तरीके जो पिक्चर जो होता है ना, इसको हम स्क्यू कहते हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम कंट्रोल ए करके एक बार मैं सारा डिलीट कर देती हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्माइली बनाते हैं। ठीक है, स्माइली बनाकर उसमें जो है मैं आपको करके दिखाऊंगी रोटेट। ठीक है, तो ये जो है वो मान लो मैं आईज बाहर ही बना देती हूँ कि आपको जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, आईज जो है वो एक जैसी नहीं बनती है ना। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे आईज बना दी, इसको जो है वो कलर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो है ये उसकी बन गई आईज।
स्माइली की। अब मैंने क्या किया, इसे पहले सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको हर तरीके का रोटेट जो है वो बताऊंगी। पहले मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। इससे क्या हो गया, एक आइज तो मेरी प्रॉपर आ गई है ना, वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। दूसरी आइज के लिए क्या किया मैंने, उसे जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिलेक्ट, मैं रोटेट ऑप्शन पे जाऊंगी, ठीक है। और रोटेट ऑप्शन पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है, आप आईज का बॉल जो है वो किधर रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट करोगे, ठीक है। तो मैंने जो है वो एडजस्ट कर लिया है, तो मैं फिर वापस इसको यहाँ पर लगा सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो स्माइली है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं ना इसमें क्या करती हूँ कि इसकी स्माइल जो है, इसको आपने यहाँ पर बिना क्लिक के हुए छोड़ना है। यहाँ पर जब बन जाएगा तो एक बार जब सही तरीके का बन जाएगा फिर आप उसको करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्माइली है वो येलो कलर का होता है, तो मैं यहाँ पर येलो कलर फिल कर देती हूँ। ये वाला जो कलर देख रहे हो ना आप, ये जो बॉक्सेस खाली है, इसमें आप जो भी एक्स्ट्रा कलर लोगे ना वो चीजें यहाँ पर आती है। मान लो यहाँ पर मैं एक स्टार बना देती हूँ, ठीक है। इसमें जो है वो मैं कोई एक यूनिक सा कलर डाल दूंगी। मैं यहाँ पे एडिट कलर पे जाती हूँ, और एडिट कलर में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो कलर जो है वो कुछ ये ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये कलर ले लेती हूँ, ठीक है। ये कलर तो ऊपर है नहीं ना कहीं हमारे पास। मैंने ऐड टू कस्टम कलर पे किया और ओके कर दिया। देखो जो कलर हम ऐड कर रहे हैं ना, अब वो कलर जो है वो इसमें आएगा, और जब मैं पेंट को बंद कर दूंगी तो ये कलर जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस स्टार को मैंने मान लो इस कलर से जो है वो कर दिया। दूसरा स्टार जो है वो मैंने बनाया, वो उसका कलर जो है वो मैंने ब्लू रख दिया। अब मैंने एक स्टार बनाया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस स्टार पर ये वाला कलर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब कलर जो है वो लाइट और डार्क हो सकता है अगर मैं काफी ज्यादा ड्राइंग करूँ। तो मैंने कलर पिकर को यूज करके, ठीक है, कलर पिकर लिया, कलर पिकर से ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, ठीक है, इसी कलर से, तो आपने सेलेक्ट करके जो है वो यही कलर लेके और फिर फिल विद कलर करोगे तो सेम कलर जो है वो उसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। तो कलर पिकर का ये यूज होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रशेस के बारे में। देखो ये ब्रशेस जो है वो अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। कोई सब जो है वो अलग तरीके का, जैसे देखो पहला ब्रश है वो इस तरीके का काम करता है, दूसरा जो है वो थोड़ी जो है वो पेंटिंग ब्रश है, ठीक है। तो सबके जो है वो डिजाइन अलग अलग है, आप उसको किसी भी अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब आपको लगता है कि ब्रश जो है वो काफी जो है वो बारीक चल रहा है, ठीक है, पतला चल रहा है, तो यहाँ से आप उसका साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने ब्रश चेंज नहीं किया, बट मैंने क्योंकि साइज चेंज कर दिया तो ब्रश जो है वो थोड़ा सा मोटा कलर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मान लो कि इस पर जो है मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया हैप्पी दिवाली, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इस डेटा को, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा आपका। तो वहां पर आप जो भी जो है वो फॉन्ट किस तरीके का चाहते हो आप वो फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने साइज कैसा रखना है वो साइज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बोल्ड करना है यानी कि थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। कलर आप कौन से लिखना चाहते हो तो वो कलर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होगी आपकी फॉर्मेटिंग। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप जूम करके देखना, ठीक है। तो मैग्नीफायर को यूज करके जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जूम कर लोगे, ठीक है। दूसरा तरीका है ये माइनस और ये जो प्लस का साइन आता है ना, आप इसको जो है वो क्लिक करके या इसको स्क्रॉल, उस साइड जाओगे तो ये जूम हो जाएगा और इस साइड आओगे तो ये जूम जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। सब बताया गया था आपके इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर जो है वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लिपबोर्ड मेन्यू हैज 3 ऑप्शन। क्लिपबोर्ड मेन्यू में 3 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी और किस चीज का ऑप्शन होता है, पेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप बटन अ डायमंड शेप विद अ लाइन थ्रू इट इज। तो ऊपर जो है वो एक बटन जो होता है वो होता है जो कि डायमंड शेप का होता है, उसमें एक लाइन होती है, वो किस चीज का बटन होता है, क्रॉप का, ठीक है। नेक्स्ट है, द डैश टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ पेंटागन। पेंटागन बनाने के लिए आप कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे, पेंटागन टूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरेजर टूल इरेज द पार्ट ऑफ अ पिक्चर
विद द डैश बटन ऑफ द माउस प्रेस। जो इरेजर टूल है वो पिक्चर के एक पार्ट को जो है वो मिटा देगा, ठीक है, जब आप माउस का कौन सा बटन प्रेस करोगे, लेफ्ट बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर 2 इज यूज्ड इफ वी प्रेस विद द डैश माउस बटन। कलर 2 का हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे। रेक्टेंगल टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। तो रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल होता है चाहे आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, चाहे आप स्क्वायर शेप बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल कैन बी यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ पिक्चर। कौन सा टूल जो है उसका इस्तेमाल करोगे ड्राइंग में से किसी पार्ट को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, तो आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल अलाउज अस फॉर जूम इन आवर पिक्चर। हम कौन से टूल का इस्तेमाल करें जिससे हम अपने पिक्चर को जूम इन करके, बड़ा करके देख सके, तो हम यूज करेंगे मैग्नीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज फॉर फ्री हैंड राइटिंग। फ्री हैंड राइटिंग के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करोगे, पेंसिल टूल का, ठीक है। विच टूल कैन बी यूज टू राइट टेक्स्ट इन आवर ड्राइंग। अपने ड्राइंग पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टूल का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द क्लिपबोर्ड मेन्यू। क्लिपबोर्ड मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट का, ठीक है। राइट अबाउट क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप ऑप्शन के बारे में लिखे। डायमंड शेप विद अ लाइन एट द टॉप इज अ क्रॉप बटन। तो टॉप पर जो आपको एक बटन दिखाई देगा जो कि डायमंड शेप का होगा, उसमें लाइन होगी, तो वो क्रॉप बटन होता है। इट हेल्प अस टू क्रॉप आवर पिक्चर। ये हमें हमारे पिक्चर को क्रॉप करने में, काटने में जो है वो हेल्प करता है, जिसमें कि हम जो सेलेक्टेड एरिया होता है उसको काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ टूल अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में कौन कौन से टूल जो है वो अवेलेबल होते हैं, पेंसिल, फिल विद कलर, टेक्स्ट टूल, इरेजर, कलर पिकर और मैग्नीफायर। व्हाट इज साइज टूल। साइज टूल जो है वो क्या होता है, दिस टूल बिकम एक्टिव ओनली आफ्टर वी चूज इधर अ ब्रश और अ शेप। तो जो साइज टूल है ये सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब हम या तो ब्रश को सिलेक्ट करें या फिर शेप को सिलेक्ट करें। आफ्टर सेलेक्टिंग आवर ब्रश और शेप वी विल फाइंड डाउन एरो अंडर साइज टूल। तो जब हम इन दोनों में से किसी भी एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि ब्रश या शेप में से किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, तो साइज टूल के नीचे जो है वो एक ड्रॉप डाउन बटन बन जाता है, ठीक है, एक डाउन जो है वो एरो बन जाता है। एंड कैन चूज अ लाइन थिकनेस, और उसको हम क्लिक करके जो है वो लाइन की मोटाई कितनी या कितना पतला रखना है वो चीज जो है हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। द लाइन थिकनेस ऑफर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रश वी हैव चूजन। तो जो लाइन की थिकनेस होती है ना, हम किस तरीके का ब्रश ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी थिकनेस कम या ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट ब्रशेस। ब्रशेस के बारे में लिखें। अब ब्रश टूल इज वन ऑफ द बेसिक टूल फाउंड इन ग्राफिक डिजाइन। तो जो ब्रश टूल है वो सबसे बेसिक टूल होता है जो ग्राफिक डिजाइन में मिलता है या किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन में मिलता है। इट अलाउज द यूजर टू पेंट ऑन अ पिक्चर और फोटोग्राफ विद द सेलेक्टेड कलर। तो इससे जो है ना वो जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को, ये उसको जो है देता है कलर्स वगैरह की, अपने मनपसंद के कलर को उस पिक्चर में फिल कर सके, ठीक है। द शेप ऑफ द ब्रश टूल कैन ऑल्सो बी चेंज। तो ब्रश टूल का जो शेप है उसको भी बदला जा सकता है, जैसे आप उसको स्क्वायर बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, अंडाकार बना सकते हो, और इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी ब्रश का जो है वो शेप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है गिव द नेम ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट देयर इन होम टैब रिबन। होम टैब रिबन के अंदर कौन कौन से ग्रुप जो है वो होते हैं। तो इसके अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो है क्लिपबोर्ड मेन्यू, इमेज मेन्यू, टूल्स मेन्यू, ब्रशेस मेन्यू, शेप्स मेन्यू, साइज मेन्यू और कलर्स मेन्यू। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कलर टूल ऑफ एमएस पेंट। एमएस पेंट का जो कलर टूल है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। द कलर सेक्शन ऑफ द रिबन हैज 3 पार्ट्स। तो कलर सेक्शन में जो है वो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है बॉक्सेस शोइंग द एक्टिव कलर, कलर 1 एंड कलर 2। तो जो बॉक्स जिसमें कि कलर जो है वो जो भी एक्टिव कलर होता है उसको शो किया जाता है, जिसमें कि कलर 1 और कलर 2 शो किया जाएगा। फिर कलर पैलेट होता है, और जो तीसरा है वो उसमें एडिट कलर बटन होता है, ठीक है। तो कलर 1 जो होता है वो फोरग्राउंड कलर होता है, जो सामने कलर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो फोरग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक कलर है ना, रेड कलर है। तो वहीं पर जो कलर 2 होता है वो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमेशा व्हाइट होता है, और उसको आप अपनी मनपसंद में बदल सकते हो। कलर पैलेट, द 2 टॉप लाइन ऑफ द कलर पैलेट शोज द कलर अवेलेबल
whenever we are making a picture। तो कलर पैलेट जो होता है ना, जो ऊपर की जो 2 लाइन होती है, कलर पैलेट में 3 लाइन होती है, जो ऊपर की 2 लाइन होती है उसमें कलर जो है वो हमेशा फिल होता है, ठीक है। द लाइन ऑफ ब्लैंक स्क्वेयर्स एट द बॉटम शोज दोज कलर वी हैव एडिटेड ड्यूरिंग आवर वर्क। तो सबसे नीचे के जो खाली खाली बॉक्सेस बने होते हैं ना, उसमें वो कलर फिल होते हैं जो कि हमने अपने काम के टाइम में जो है यूज किया है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कलर जो है वो यूज किया है। और एक बार जब आप पेंट को क्लोज कर देते हो ना, तो ये जो फिल्ड कलर है, ठीक है, जो ब्लैंक बॉटम में जो है फिल कलर होते हैं वो जो है वो गायब हो जाएंगे। थर्ड है एडिट कलर्स। द एडिट कलर बटन टेक्स अस इनटू एडिट कलर डायलॉग बॉक्स। तो अगर आप एडिट कलर पे टिक करोगे तो आप एडिट कलर के डायलॉग बॉक्स पे जो है वो चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्स्ट टूल, हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल क्या होता है और आप टेक्स्ट को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल इज अ टूल विच इज यूज टू एड एनी टेक्स्ट ऑन टू द करंट लेयर यूजिंग कलर। तो टेक्स्ट टूल जो होता है वो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप जिस भी मतलब कि लेयर पे काम कर रहे हैं उसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको करने के लिए आप जो है वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट जो भी आपने जो है लिखा है उसको जो है सिलेक्ट द टेक्स्ट वी हैव टाइप, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है क्लिक द डाउन एरो एट द एंड ऑफ द फॉन्ट नेम बॉक्स सो दैट अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट ड्रॉप डाउन। तो फॉन्ट नेम बॉक्स में जो ड्रॉप डाउन बन जाएगा, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट की काफी सारी लिस्ट खुल जाएगी कि आप किस तरीके से स्टाइल में जो है वो लिखना चाहते हैं। रन योर कर्सर विदाउट प्रेसिंग एनी माउस बटन अप एंड डाउन इन द फॉन्ट लिस्ट। तो फॉन्ट लिस्ट जो है उस पर बिना किसी एक चीज पे क्लिक किए हुए आप उसको जो है वो अप एंड डाउन करके देख सकते हैं कि आप कौन सा फॉन्ट जो है वो लेना चाहते हैं। एज वी डू दिस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट वी हैव टाइप विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो जब हम इसको मतलब कि चेंज कर करके देखते जाएंगे ना, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो भी बदलता जाएगा, ठीक है। वेन वी लाइक व्हाट वी सी, जब हमें कोई वो चीज पसंद आ जाती है, जो हम मतलब कि कोई टेक्स्ट फॉन्ट है वो पसंद आ गई कि हाँ ये ठीक है हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है हम क्लिक करेंगे और फिर वो जो है उस फॉन्ट में बदल जाएगा हमारा टेक्स्ट। द फॉन्ट लिस्ट विल क्लोज, और उसके बाद फॉन्ट लिस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगा। वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस विद द फॉन्ट साइज लिस्ट ऑल्सो। इसको हम फॉन्ट का साइज बदलने के लिए भी इसी प्रोसीजर को यूज करोगे। आप फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन पे जाओगे, जिस भी फॉन्ट का जो भी साइज रखना है, ठीक है, आपने अगर उसको बड़ा रखना है कि छोटा रखना है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्लिक कर सकते हो। जब क्लिक कर लोगे तो फॉन्ट साइज का जो है ये भी जो है लिस्ट है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिक द बैकग्राउंड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू ओपेक और वाइस वर्सा। तो हम लोग बैकग्राउंड जो है उसको भी जो है वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक में बदल सकते हैं या ओपेक को ट्रांसपेरेंट में बदल सकते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज बोथ कलर 1 एंड कलर 2। तो हम लोग कलर 1 और कलर 2, कलर 1 यानी कि फॉरग्राउंड कलर, कलर 2 यानी कि बैकग्राउंड कलर, हम इन दोनों को ही जो है वो बदल सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी जो है वो है नेम द फॉलोइंग टूल। आपने इन टूल्स का जो है वो नाम बताना है। तो सबसे पहला जो टूल है वो आपका पेंसिल टूल है, फिर ये फिल विद कलर टूल है, नेक्स्ट आपका टेक्स्ट टूल है, इसके बाद आपका इरेजर टूल है, कलर पिकर, और ये है आपका मैग्नीफायर। नेम द फॉलोइंग शेप्स। अब इन शेप्स के जो है वो आपने नाम बताने हैं। सबसे पहला शेप आपको दिया गया है ट्राइंगल, दूसरा शेप आपको दिया गया है स्क्वायर, तीसरा शेप आपको दिया गया है सर्कल का, फिर ये है पेंटागन, हेक्सागन और डायमंड, ठीक है। तो ड्रॉ द फॉलोइंग ड्रॉइंग्स इन पेंट। तो आपको ये पेंटिंग जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है फिनिश। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।